हेलो एवरीवन, मैं इकबाल और इकबाल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा एक्सेल का क्लास है। एक्सेल का क्लास में देखते हैं आज हम क्या इंपॉर्टेंट को सीखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम बात करेंगे सीलिंग, फ्लोर, फ्रिज पैनल, गोल सिक और इज से रिलेटेड जितने भी मेरे पास है, इज ब्लैंक, इज नंबर, इज इवन ऑड। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एम राउंड कैसे यूज़ करते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एम राउंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सीलिंग और फ्लोर को समझने के लिए एम राउंड को समझना मस्ट है। तो एम राउंड को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 का टेबल ले लिया। ऑलरेडी मैं पिछला क्लास में बता चुका हूँ। तो एम राउंड किस लिए यूज़ करते हैं? मल्टीपल ऑफ राउंड, यानी कि जो भी मेरे पास नंबर होगा, तो मैंने यहाँ पर नंबर रखा 68, कॉमा यहाँ पर बोल रहा है मल्टीपल, यानी किसका मल्टीपल? तो हम 8 का मल्टीपल देखना चाहते हैं, यानी 8 से डिवाइड होने के बाद अगर ये पूरी तरह से कट जाता है तो वो वैल्यू मेरे पास आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये अपने नियरेस्ट वैल्यू को हमें दिखाएगा। नियरेस्ट कहने का मतलब यहाँ पर मैंने 68 रखा है, यहाँ पर 68, 64 और 72 के बीच में है, लेकिन 68 जो है नियरेस्ट किसके है? 72 का। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा? 72 आएगा। अगर ये नियरेस्ट होता, यहाँ पर मैं 66 लेता हूँ, तो ये नियरेस्ट किसके है? 64 के, तो ये 64 दिखाएगा। अगर ये पूरी तरह से कट जाता, यानी कि अगर हमने इस जगह पर लिया होता 56, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो 56 हमारा आंसर होगा। कि जो नियरेस्ट वैल्यू होगा, या तो अप का वैल्यू हो या डाउन का वैल्यू हो, जो नियरेस्ट वैल्यू होगा हमें वो दिखाना है। बट यहीं पर अगर हमारा ये रिक्वायरमेंट होता कि अगर वो डिवाइडेबल है, डिवाइड होता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या, मुझे हमेशा उसका एबव का वैल्यू जानना है, यानी उसके टॉप का वैल्यू जानना है। तो इस कंडीशन में हम सीलिंग यानी कि हमारा ऊपर और फ्लोर हमारा नीचे। सीलिंग यानी छत, हम याद रखते हैं इससे। तो इक्वल हम यूज़ करते हैं सीलिंग, टैप प्रेस किया हमने, नंबर रख लेते हैं इसी जगह पे, हम 58 रख लिया हमने, कमा 8 लिया। अब इस जगह पे हमें चेक करना है क्या, ये 58 कहाँ आएगा? 56, 57, 58, यानी कि नियरेस्ट कौन है? 56 है। लेकिन यहाँ जो रिजल्ट होगा वो 64 होगा। क्यों? क्योंकि सीलिंग है। सीलिंग हमेशा ऑलवेज जो वैल्यू टॉप होगा, ऊपर का वैल्यू होगा, उसको लेगा। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा 64। ओके। तो इसी तरह से हमारे पास फ्लोर होता है। अगर हमें कोई वैल्यू इक्वल फ्लोर 68, और इसे मैं 8 से सिग्निफिकेंस में 8 रखे हैं। सेम कंडीशन है मेरे पास कि 8 अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं 68 को, तो जो मेरा 68 अगर पूरी तरह से डिवाइड होता, 68 पूरी तरह से डिवाइड होता तो 68 आंसर हमारा आता। लेकिन यहाँ पर 68 डिवाइड क्लोज किसके है? 68 नियर किसके है? तो 72 के नियर है। लेकिन ये फ्लोर है तो ये दिखाएगा 64, क्योंकि इसे नीचे का वैल्यू दिखाना है, टॉप का वैल्यू नहीं दिखाना है, तो ये दिखाएगा 64। तो होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि एम राउंड में हमारा क्या होता है, जो इक्वल होता है या जो नियरेस्ट होता है, यानी कि अगर पूरी तरह से डिवाइड होता है तो वो नंबर, अदरवाइज अगर जो नियरेस्ट वैल्यू वो दिखाएगा। लेकिन सीलिंग में क्या होता है? सीलिंग में हमारा टॉप का वैल्यू दिखाता है, एंड फ्लोर में हमारा नीचे का वैल्यू होता है, बॉटम का वैल्यू होता है, वो शो करता है हमें। अगर वो पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं है तो, अगर पूरी तरह से डिवाइडेड होता है तो 64 ही आंसर दिखाएगा हमको। अगर मान लीजिए हमने, चलिए फ्लोर को एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर 32 है, 40 है, और हम यहाँ पर रखते हैं 39। 39 को हमने, सिग्निफिकेंस हमारा 8 है, अगर हम 8 से चेक करते हैं तो ये हमारे क्या होता है? नियर किसके है? 40 के, यानी 40 के नियर है। लेकिन चूंकि ये फ्लोर है, यानी कि ये जहाँ पर इसका वैल्यू है उससे नीचे का वैल्यू को दिखाएगा। यानी जहाँ मेरे पास 39 है तो इसका क्या है कि टॉप का वैल्यू को नहीं दिखाएगा, नियरेस्ट क्या है इसका दिखाएगा? ऑलवेज बॉटम का दिखाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 32। तो सीलिंग फ्लोर को अगर हम बेसिक तरीके से समझते हैं तो आप समझिए कि ये 25,000 रुपये क्योंकि 12 महीने में मुझे चुकाना है। ओके। तो यहाँ पर क्या, 12 महीने में मैं अगर इसे देखूँ कि मेरा जो एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो 2083 रुपये 33 पैसा है। तो यहाँ पर क्या है कि 12 महीने का मेरा इतना वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, ओके, और मुझे राउंड में पेमेंट लेना है, तो यहाँ पर हम सीलिंग अगर यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा कि सीलिंग वैल्यू, यानी कि इससे ऊपर इसका डिवाइडेड जहाँ पर हो रहा है 12, उसके ऊपर जो वैल्यू आ रहा है, यानी 25,008 रुपये मेरे पास उसका सीलिंग वैल्यू आ रहा है। और अगर हम नीचे की बात करें, फ्लोर की बात करें, यानी कि जहाँ से डिवाइड हो रहा है उसके नीचे का वैल्यू, तो ये हो रहा है 24,996 रुपये मेरे पास। तो अगर सामने वाले कंपनी को या सामने वाले लोग को अगर पैसे से काम करना है बराबर इक्वल में, तो वो क्या करेगा, इस जगह पे कितना पैसा लेगा इससे, इसको देखते हैं हम। इक्वल अगर हमने इस सीलिंग वैल्यू को डिवाइड किया 12 से, तो यानी कि ये हमसे वैल्यू ले रहा है
₹2084 राउंड में, यानी कि डेसिमल के पॉइंट के बाद जो वैल्यू है मेरा उसको वो नहीं देख रहा है, वो सीधा राउंड में ले रहा है ₹2084 हमसे। तो ये होता है हमारा सीलिंग, यानी कि जो वैल्यू मेरे पास डेसिमल है इसको हम राउंड में पेमेंट लेना चाहते हैं, तो जितना से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उसके अगर ऊपर का वैल्यू, अगर डिवाइडेबल है तब तो ठीक है, वो जितना डिवाइड हो जाएगा उतना अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर डिवाइडेबल नहीं है और पॉइंट में अगर पैसा आ रहा है तो हम उसके ऊपर जो वैल्यू में डिवाइडेबल पूरी तरह से राउंड में होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सीलिंग में हमारा हो जाएगा ₹25,008। उसी तरह फ्लोर में हमारे पास हो जाएगा, अगर हम फ्लोर में लेना चाहते हैं यानी कि कम वैल्यू में लेना चाहते हैं, डेसिमल पॉइंट को छोड़ के लेना चाहते हैं अमाउंट, लेकिन राउंडेड अमाउंट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम वैल्यू लेंगे ₹24,996 इसके बदले में। ओके, तो बात करते हैं फ्रिज फेंस। फ्रिज फेंस एक्चुअल में क्या है इसको समझते हैं। फ्रिज फेंस यानी कि हम अपने टॉप रो को अगर फ्रीज करना चाहते हैं या फिर हम कॉलम को, जो मेरा फर्स्ट कॉलम होता है उसको फ्रीज करना चाहते हैं। ये डेटा मेरे पास है, सामने टॉप रो ये मेरे पास है जिसमें कुछ हेडिंग्स है। अगर मैंने इसे फ्रीज नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैं स्क्रॉल करूंगा इसे तो मेरा जो टॉप का एरिया में जो हेडर था वो भी ऊपर की ओर चला जाएगा, जिससे क्या हो सकता है कि हम कॉलम्स किसके रिगार्डिंग है ये समझने में मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको फ्रीज करने के लिए को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं जाऊंगा व्यू में। व्यू में जाने के बाद मैं जाऊंगा फ्रिज पेंस के अंदर में और इसे करूंगा टॉप रो को मैं फ्रीज। तो इससे क्या होगा, मेरा टॉप का जो रो है वो मेरा फ्रीज हो जाएगा, जबकि मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये मेरा फ्रीज है, ये ऊपर की ओर मूव नहीं करेगा। इससे मुझे पता चलेगा कौन सा कॉलम किसके रिगार्डिंग है। तो अब इसको अनफ्रीज करने के लिए आप फिर से वहां जाएंगे और अनफ्रीज कर लेंगे आप पेन, तो ये अनफ्रीज हो जाएगा। अगर हमने फर्स्ट कॉलम को अगर फ्रीज करना है कि हम चाहते हैं कि स्क्रॉल अगर हम राइट की ओर लेके जाए तो मेरा वो जो भी कॉलम है वो दिखे मुझे, तो व्यू पे जाएंगे हम और फिर से फ्रीज पेंस में जाएंगे और फर्स्ट कॉलम जो हमारा फ्रीज कर देंगे इससे। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो पहला कॉलम वो फ्रीज हो चुका है। अब मैं अगर स्क्रॉल को लेके भी जाऊंगा राइट की ओर तो वो मेरा मूव नहीं करेगा, वो मेरा जो पहला कॉलम है वो फ्रीज हो चुका है। तो अनफ्रीज करने के लिए आप फिर व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके आप इसे अनफ्रीज कर सकते हैं कॉलम को, जो भी आपका ये कॉलम है इसको अनफ्रीज में जाना है, व्यू में जाना है और यहाँ से आपको कर देना अनफ्रीज पेन, तो ये आपका अनफ्रीज हो जाएगा। जो कॉलम आपने फ्रीज किया था वो कॉलम आपका अनफ्रीज हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रीज पेंस। तो ऐसा है कि जहाँ पर आपका माउस का कर्सर रहेगा, क्लिक रहेगा, तो उसका टॉप एरिया जो होगा ऊपर का ये पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने पेन्स को फ्रीज किया तो मेरा ऊपर का जो एरिया है ये मूव नहीं करेगा और नीचे का जो एरिया है वो मेरा स्क्रॉल करूंगा तो मूव करेगा। तो अगर आपको इसको अनफ्रीज करना है तो आप फिर से अनफ्रीज पेन्स में जाएंगे और इसे कर लेंगे अनफ्रीज पेन्स, तो ये आपका अनफ्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रो को, अपने टॉप रो को फ्रीज करते हैं, कॉलम को फ्रीज करते हैं। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो अब बात करते हैं हम गोलसीक के ऊपर में। तो गोलसीक एक्चुअल में है क्या, तो मैंने यहाँ छोटा सा एक डेटा ले लिया आपको समझाने के लिए, जहाँ पर मैंने नाम लिख दिया श्याम है, मोहन है और सोहन है, और मेरे पास एक सब में अमाउंट है 25, 35, 60, 40 मैंने अमाउंट दिया, जिसका कि सम वैल्यू मेरे पास इस जगह पे है। मैंने यहाँ पर सम यूज करके रखा है, तो आपने यहाँ पर सम यूज किया है। अब यहाँ पर है क्या कि गोलसीक एक्चुअल में होता है क्या है, गोलसीक मतलब मुझे एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंचना, यानी कि जो मेरा गोल है वहां तक पहुंचना। तो मुझे यहाँ पर 160 रुपया मैंने सभी को मतलब शेयर सभी को बांटा है 25, 35, 60, बट मेरे पास क्या है कि 500 रुपीज है और मुझे 500 रुपीज में मैंने 160 रुपया ही दिया है और रेस्ट अमाउंट मेरे पास है, लेकिन मैं इनमें से किसी एक सेल को सारा अमाउंट देना चाहता हूँ। तो मैं कितना अमाउंट दूंगा ये मुझे पता करना है, तो इसका मैं गोलसीक की मदद से पता करूंगा। तो गोलसीक के लिए हम सबसे पहले जाते हैं डेटा में और व्हाट्सएप एनालाइज में जाएंगे, क्लिक करेंगे गोलसीक में। तो गोलसीक में जो सबसे पहला सेल हमारा होता है वो होता है सेट सेल हमारा, यानी रिजल्ट सेल हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैंने सम करके रखा है। दूसरे सेल में हमें बताना है कि कितना वैल्यू, यानी हमें 500 मेरे पास है तो मैं यहाँ 500 लिखता हूँ। और तीसरा मेरे पास जो है कि आपने किसको देना है, तो मैं मोहन को दे रहा हूं, तो उसके सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने प्रेस अगर किया ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा कि मोहन को मैंने 400 रुपया दिया है, ताकि मेरा टोटल जो 500 का जो मैंने टारगेट लेके चल रहे थे वो 500 रुपया मैंने एक्सपेंड अपना कर लिया। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू है उस पूरे वैल्यू को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और दे देते हैं हम। तो यहाँ पर जो वैल्यू था इससे मैंने 25 को हटा दिया है और मेरे पास जो वैल्यू है 475 मतलब 475 रुपीज मैंने अभी तक एक्सपेंड किया। मेरे पास 1000 का टारगेट है मुझे, यानी इन सभी में से किसी को मुझे, राम को मुझे कितना देना है।
तो इस कंडीशन में मैं गोल सीक में जाता हूँ फिर से, और अपने पहले सेट में मेरा रिजल्ट सेलेक्ट रहेगा। दूसरे सेल में मैं अपना वैल्यू लिखूंगा कि मुझे 1000 रुपये एक्सपेंड करने जो मेरा वैल्यू है, और तीसरा मुझे किसको देने हैं, तो कितने पैसे देने हैं मुझे राम को, ये मुझे पता करना है। एक्चुअल में मैं 475 दे चुका हूँ, तो मुझे और 525 रुपये देने हैं। तो ये मेरा गोल था कि मुझे 1000 रुपये का पूरा वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करना, बट किसी एक पर्टिकुलर को मुझे कितना अमाउंट देना है। तो ऐसी कंडीशन को हम गोल सीक से फाइंड कर सकते हैं। तो गोल सीक के बाद हम इज ब्लैंक यानी इज, आपको ये समझना है कि इज एंड इफ दो आपके पास, इफ का मतलब अगर, यानी कंडीशन आपका अगर ट्रू होता है या फॉल्स होता है, यानी जो भी बुलियन वैल्यू होगा यस एंड नो, तो उसके आधार पे ये रिजल्ट आपको यहाँ पर शो करने का ऑप्शन मिलेगा कि आपको ट्रू में क्या दिखाना है, फॉल्स में क्या दिखाना है। बट इज क्या होता है, इज का मतलब क्वेश्चन टैग, ये आपसे पूछ रहा है इज ब्लैंक, क्या ये सेल ब्लैंक है, तो हम क्या बोलेंगे यस ये ब्लैंक है। अगर हमने इसमें कुछ भी लिख के रखा तो बोलेंगे नो ये ब्लैंक नहीं है। तो इज ब्लैंक आपका वही है, इक्वल इज ब्लैंक सेलेक्ट किया मैंने एंड एंटर, तो ये बोलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि इज ब्लैंक, क्या ये ब्लैंक है, नहीं ये ब्लैंक नहीं, इसमें वैल्यू है। बट जैसे इस वैल्यू को डिलीट करते हैं तो ये बोलेगा ट्रू, या ये सेल क्या है मेरा ब्लैंक है। इसी तरह से ये टेक्स्ट है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है वैल्यू, तो अगर हमने यूज़ किया इस टेक्स्ट और हमने सेलेक्ट किया इसे, हम ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये बोलेगा ट्रू क्योंकि ये टेक्स्ट है। बट अगर यहाँ पर मेरा नंबर होता तो ये बोलेगा फॉल्स क्योंकि ये नंबर है, टेक्स्ट नहीं है। सेम उसी तरह से नंबर भी है, इज नंबर, अगर नंबर है तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज ये बोलेगा फॉल्स। इस नंबर, इसको सेलेक्ट किए तो ये बोलेगा ट्रू क्योंकि ये नंबर है। अगर ये नंबर नहीं होता तो ये बोलता फॉल्स, ये नंबर नहीं है। ओके, उसके बाद आते इज इवन। तो अगर जो वैल्यू होगा वो इवन होगा, इट्स मीन्स कि वैल्यू अगर डिवाइडेड बाय 2 है, पूरी तरह से 2 से कट रहा है। इवन नंबर वो नंबर जो 2 से पूरी तरह कट जाता है, अगर ये वैल्यू 2 से पूरी तरह कट रहा है तो वो बोलेगा ट्रू। तो हम देख लेते हैं इसको, इज इवन, और इसको मैंने सेलेक्ट किया तो बोला ट्रू, यानी कि ये पूरी तरह से 2 से कट रहा है। अगर ये 5 होता तो बोलता नहीं, क्योंकि 5 हमारा ऑड नंबर होता तो ये बोलता फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास है इज ऑड, तो अब इसको भी कर लेते हैं हम, इक्वल इज ऑड, टैब प्रेस किया मैंने, नंबर सेलेक्ट किया, तो 5 ऑड नंबर है, बोलेगा यस ट्रू, 5 मेरा ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नहीं होता तो ये बोलता फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स में दिखा रहा है आपको सारा वैल्यू। हो गया, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी हमारा और बचा हुआ है इज लॉजिक इज एरर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो इस तरह से बने रहिए मेरे साथ, तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।